अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है, वो है हमने आज बनाना है जी फ़िश का सालन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये लोग वेलकम करते हैं, ये हैं चिंटू, मिंटू और निम्कू। ये इसके बाद में डेथ हो गई थी ये येलो वाले की। बहरहाल छोटे-छोटे से बच्चे हैं और आपको मैं आज की स्पेशल मोस्ट स्पेशल रेसिपी दिखाती हूँ, जो कि ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी ये खाना बना रही हैं। हम आए हुए थे और हमने कहा कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उसको सालन वाली जो फ़िश है ना वो बहुत पसंद है। तो उसने फ़रमाइश की कि मेरे लिए बनाएँ, तो मैंने ये मौका सुनहरी जाना कि मैं अम्मी की जो रेसिपी है ना वो आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरी अम्मी जो सालन है ना वो किस तरह बनाती हैं। क्योंकि मैं फ़िश फ्राई तो करती हूँ बहुत डिफ़रेंट तरीक़ों के साथ, लेकिन मैंने कभी सालन नहीं बनाया। तो इस वीडियो में आप भी सीखें, मैं भी सीखती हूँ कि किस तरह बनाते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। इसमें जो रेसिपी का आगाज़ है वो आप लोगों ने पहले ही देख लिया था कि पहले मेरी अम्मी ने जो है ना फ़िश उसको अच्छी तरह से धोया। इसके ऊपर ना मसाला लगा हुआ था, इस फ़िश का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये वाइट कलर की होती है और इसके ऊपर वो जो फ़िश के ऊपर ब्लैक कलर का उसकी जो कवर होता है ना, जो खाल वगैरह होती है, वो नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो ये इस फ़िश का नाम पता नहीं क्या है, मेरे अब्बू ने मुझे बताया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, ठीक है। पहले इसको हमने अच्छी तरह से वॉश किया मेरी अम्मी ने। अच्छा, फिर वॉश करने के बाद ना मेरी अम्मी बनाती हैं मसाला ज़रा देसी स्टाइल से। वो इसको चॉप वग़ैरह नहीं करती, उनका ये होता है कि उन्होंने पहले जो है ना प्याज को काटा और लहसुन जो है उनको छील के उनको पीसा नहीं, एज़ इट इज़ डाल दिया। बीच में टमाटर डाले और सुरख मिर्च नहीं डाली, हल्दी डाली और सब्ज़ मिर्च डाली। सब्ज़ मिर्च वो डालती हैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्च जो नॉर्मल साइज़ की होती हैं, ठीक है। वो डालने के बाद उन्होंने मसाले को ना सारे को पानी के अंदर डाल के रख दिया। उसमें हम डालते हैं ऑलमोस्ट 1 कप से 1.5 कप पानी और उसमें मसाले को ना गलने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी साइड पे हम फ्राई कर रहे हैं फ़िश को। जो सालन बनाना है ना, लेकिन फ़िश को फ्राई करने का मेरी अम्मी मुझे साथ-साथ बता रही थी कि फ्राई करने का मकसद ये होता है कि एक तो जब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ है, वो ये है कि इसमें मेरी अम्मी डालती हैं कुकिंग ऑयल में अजवाइन, ठीक है। पहले यानी कि कुकिंग ऑयल जिस तरह गर्म हो रहा है ना, तो उसमें पहले डालेंगी अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद जब वो ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर इन्होंने ये डाले हैं जो फ़िश के पीसेस हैं ना वो डाले हैं। अब इस जो ऑयल वाले हैं ना वो फ़िश के साथ इसको हम तैयार करेंगे, क्योंकि मेरी अम्मी का ये कहना है कि अगर अजवाइन डाल दी जाए ना इसके अंदर, तो फिर इसका ना जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रिच आता है और इसकी जो अंदर की स्मेल है ना फ़िश की, क्योंकि सालन वाली जो फ़िश होती है ना, इसमें हमारे ज़हन में हमेशा से ये आता है कि जो फ्राई फ़िश है ना वो सेफ़ रहती है, उसमें स्मेल नहीं आती। लेकिन जो सालन वाली फ़िश है ना उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है, मुझे यूँ लगता है कि क्योंकि फ़िश की स्मेल तो किसी को भी नहीं पसंद होगी और ना ही कोई भी स्मेल वाली फ़िश खा सकेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए ना मेरी अम्मी ने कुकिंग ऑयल के अंदर ही डाल दिया अजवाइन को और फिर उसके बाद इस फ़िश को इन्होंने फ्राई किया। अच्छा, ये फ्राई जो है ना वो इस तरह नहीं हमने करनी है कि बहुत ज़्यादा फ्राई कर ली, ब्राउन कलर कर दिया, नहीं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऑलमोस्ट तैयार करना है। एक तो ये वैसे बहुत ज़्यादा जलती नहीं है, ये वाइट ही रहती है। और दूसरा ये है कि इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि बाद में हमने इसको मसाले में डाल के पकाना भी है। तो ये साथ-साथ जी मसाला तैयार हो रहा है। दूसरी साइड पे अभी मसाले के अंदर ना हमने पानी डाला हुआ था
तो जैसे ही वो पानी खुश्क हो जाएगा ना, इसको फिर हिलाएंगे इतना ज़्यादा कि वो मसाला खुद ही ना यकजा हो जाएगा, ठीक है। और मेरी अम्मी का ये मानना है कि भुनाई इतनी अच्छी होनी चाहिए ना, नमक मिर्च का जो कच्चापन है वो बिल्कुल नहीं इसमें होना चाहिए किसी भी चीज़ में। और दूसरा ये है कि इनको सारे जो मसाला जात होते हैं ना, इनको भी यकजा होना चाहिए। तो ये साथ साथ फ्राई कर रही थी, साथ साथ मुझे ये बता रही थी। मुझे ना पर्सनली मुझे फ़िश का जो सालन है ना वो नहीं पसंद, मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी बचपन में खाया होगा, मुझे अभी सही से याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब फ़िश का सालन खाया था। लेकिन अम्मी हमेशा से बनाती हैं, मेरे अब्बू कभी-कभार ना फ़रमाइश करते हैं इस चीज़ की। और चूँकि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी जो है ना उसका टेस्ट ही अलग है, वो कुछ और ही नई-नई पुराने बाबों वाली चीज़ें खाती है। तो बहरहाल उसके कहने पे मेरी अम्मी ने बना तो ली, ठीक है। और मैं आपको यकीन करें कि ये इतनी मज़ेदार है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और मैं आपको यहाँ पे ना एक और चीज़ बताती हूँ। हम लोग हमेशा मैं ना जब ये देख रही थी ना, तो मेरी सिस्टर मुझे बार-बार ये कह रही थी कि बाजी अम्मी के हाथ की फ़लाँ चीज़ कितनी मज़े की होती है। जैसे अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, बाजी अम्मी के हाथ की जो कोरमा है वो कितना अच्छा होता है। तो ना मैं ये सोच रही थी, मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि आपने भी ये सुना होगा, आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि आपने भी ये सुना होगा कि हम लोग हमेशा ही कहते हैं, कोई भी इंसान है ना, तो वो ये कहेगा कि मेरी माँ के हाथ जैसा ना खाना कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। अभी मेरे अब्बू हैं ना, तो वो जब कोई भी चीज़ खाएँगे ना, तो फिर वो याद करते हैं, वो बताते हैं कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी जो अम्मी थी वो ये चीज़ इस तरह बनाती थी, तो आप लोग तो कुछ भी नहीं बनाते, उनके हाथ में बहुत जायका था, बड़ी मज़ेदार बनाती थी। सेम मेरी अम्मी वाली साइड पे भी होता है कि मेरी अम्मी कहती होती हैं कि ना आप लोगों की नानी ना जिस हंडिया में हाथ चला एक चम्मच चला देती थी ना, वो हंडिया मज़े की बन जाती थी, ठीक है। तो मैं ये अक्सर ही सोचती हूँ कि सबको ही अपनी माँ के हाथ का जो बना हुआ खाना होता है वो क्यों पसंद है। हम जब अपनी अम्मी के घर आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अम्मी कोई काम ना करें, लेकिन हमें ना 1-2 दफ़ा खाना ज़रूर बना के दें, क्योंकि वो उससे जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो बड़ी चीज़ है, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा रेसिपी भी मैं बताती जाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी, उस जो मसाला हमारा तैयार हो रहा है ना, मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया था पहले, ठीक है। फिर उसके अंदर ना इसमें बेसिक मसाला जाता है, इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं है कि जो आप अपनी हंडिया में नहीं डालते या कोई इजाफी मसाला, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सिंपली मेरी अम्मी लोग सुरख मिर्च बहुत कम खाते हैं, लिहाजा इसमें सब्ज़ मिर्च है और बाकी हल्दी है, अदरक लहसुन है और टमाटर है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको मज़ीद इन्होंने भून के अच्छी तरह से इसका जो टेस्ट है ना मसाले का वो इन्हांस करने के लिए इन्होंने इसके अंदर डाला है योट, ठीक है। तो योगर्ट कहते हैं आप लोग, योट कहते हैं या जो भी कहते हैं। बहरहाल अब इसमें अम्मी ने दही डाला है, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और साथ साथ हमारी हो रही है फ़िश फ्राई, जो कि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक ही पैन में एकदम से नहीं आ सकती। और ये आप देख रहे होंगे कि साथ हमारी पड़ी हुई है शकरकंदी, जिनको आप स्वीट पोटैटोज़ भी कहते हैं, और ये बहुत मज़े की होती है। हम मैं बहुत अरसे बाद ये खा रही हूँ। बचपन में हम बहुत रेगुलरली खाया करते थे और बड़े शौक़ से भी खाया करते थे। आहिस्ता-आहिस्ता इंसान के ना जो शौक़ होते हैं, जो चीज़ें होती हैं ना, वो इंसान की ना चेंज होती रहती हैं कि पता नहीं हम खुद अपनी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं बात कर रही थी कि माँ के हाथ के टेस्ट की, ठीक है। तो हम सब लोग ये सोचते हैं कि मेरी माँ के हाथ में बहुत टेस्ट था। हर दूसरा बंदा ये कहता है, मेरे हस्बैंड भी बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरी अम्मी जो थी ना वो साग बहुत कमाल का बनाती हैं। मैं कहती हूँ मेरी अम्मी साग बहुत कमाल का बनाती हैं। मेरे अब्बू कहते हैं मेरी अम्मी साग बहुत कमाल का बनाते हैं। तो जी कंक्लूजन ये है कि अम्मियाँ साग कमाल का जो बनाती हैं ना, वो उन सारी अम्मियों में एक चीज़ मुश्तरक है, और वो है हमारी माँ से प्यार,
ठीक है। वो जो निवाला हमने बचपन से खाया होता है ना, जो हमारे दिल को बड़ा अज़ीज़ होता है, वो जितनी दफ़ा भी हम खाएँगे ना, तो वो उसकी जो तासीर है, उस मोहब्बत की जो तासीर है ना, वो हमारे दिलों को जाके लगती है, और असल जो टेस्ट है ना, वो उसी चीज़ का है, और हमें वही चीज़ मज़े की लगती है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की अपनी अपनी के हाथ की कौन सी चीज़ पसंद है, और मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे कि हर कोई इस बात से इत्तेफाक करेगा कि लिटरली ये जो माँओं के हाथ का जायका है ना, ये सिर्फ़ जायका नहीं है, ये वो मोहब्बत है। और ये जी आप देख सकते हैं, हमारा मसाला हो गया है तैयार, इसने पानी छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे फ़िश को, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि अभी जो फ़िश है ना वो फ्राई हो गई है तो बस ख़त्म हो गया, नहीं। ये फ़िश हमने एक दफ़ा फ्राई उसमें की, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद हम फ़िश को इस मसाले में भी फ्राई करेंगे मज़ीद। उसका उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है जी कि मसाला जो है ना, वो अब इस फ़िश के अंदर तक जाना चाहिए, यकजा होना चाहिए, और इसका जो टेस्ट है ना, वो तब तक इसका अच्छी तरह से नहीं आएगा जब तक ये इसकी भी यहाँ से इस पॉइंट पे भी अच्छी तरह से भुनाई नहीं हो जाती, ठीक है। इसको आप लोग ये देख रहे हैं, ये मेरी अम्मी किस तरह कर रही हैं, और इसको थोड़ा एहतियात से करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको भी पता है कि फ़िश जो है ना वो नरम होती है, और वो टूट भी सकती है। धो के जब आप फ़िश फ्राई कर लेते हो ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटती, क्योंकि इसके ऊपर लेयर जमा हो जाती है। यहाँ पे हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई का मसाला, क्योंकि मैंने बताया मैं फ़िश का सालन इतने शौक़ से नहीं खाती, तो अम्मी ने कहा कि थोड़ी सी फ्राई भी कर लेते हैं। तो उसके लिए जी यहाँ पे उन्होंने डाल दी है सब्ज़ मिर्च, हल्दी और नमक, और इसके बाद ये इसमें ऐड करेंगी, ये ऐड कर दिया जी गरम मसाला हल्का सा, और हल्की सी इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, साथ-साथ आपको ये भी दिखाएँ कि इसमें भी अम्मी ने थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है, ठीक है। और ये इसकी दूसरी जो फ़िश है ना सालन वाली, उसकी भी भुनाई जा रही है, ठीक है। एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, और जो मसाला इसमें थोड़ा रह गया था ना, यानी गरम मसाला जो है ना, वो हमने फ़िश वाले सालन में भी एंड पे यहाँ अब डाला है, क्योंकि वो फिर उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे हमने डाल दिया फ़िश में पानी। अच्छा, ये ऑलमोस्ट ना लास्ट वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे पानी डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे पकने के लिए ना, कि ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से पक जाए। और मुझे लगता है कि आपको देगची की हालत से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि अम्मी ने इसको कितने अच्छे से फ्राई किया है कि इसका किसी भी सूरत से ना इसमें स्मेल नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी साइड पे हमारा जो मसाला है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और अदरक लहसुन का जब पेस्ट डालने के बाद, ठीक है, इसमें हमने कोई बाज़ारी मसाला या कुछ भी ऐड नहीं किया, ये टोटली घर के मसाले हैं, और घर के ही मसालों की जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी बनती हैं माँओं के हाथ में, इसीलिए इतना ज़्यादा टेस्ट है, क्योंकि वो एक तो सिर्फ़ साफ़ सुथरे मसाले डालती हैं जो अपने हाथों से बनाती हैं, और दूसरा उनका कमाल ये होता है कि वो उसमें प्यार शामिल करती हैं। तो ये हमारी जो दूसरी फ़िश है मसाले वाली, इसको मसाला हम लगा के सारी फ़िश को ना अलग-अलग एक-एक पीस को मसाला लगा के तो एक दूसरे बाउल में हम डालते जा रहे हैं, ताकि कोई भी ना पीस ऐसा ना रहे कि जिसमें ऐसा ना हो कि किसी में कम मसाला लगा और किसी में ज़्यादा लग गया, ठीक है। और मसाला लगाने के बाद फिर ये जो सारा मसाला लगाने के बाद इसको हम कर देंगे एक पैन में ऐड, और इसको पैन में ऐड करने के बाद ना हम इसको ना छोड़ देंगे, सॉरी, बाउल में ऐड करने के बाद छोड़ देंगे इसको मैरिनेशन के लिए। और फिर हमारा जब भी खाने को दिल करेगा, वो आप घंटे बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एक दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं, और एक वीक के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं कि नहीं। और ये बहुत ही प्रेशियस
ज़बरदस्त जो है ना वो रेसिपी है, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।